चलिए आज जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र का, जो हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे उसमें का जो मुख गुहा है, ग्रासनी है या अमाशय है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें का जो मुख गुहा है पहला भाग है जो आज हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें ग्रासनी को जानेंगे, उसके बाद अमाशय को जानेंगे, उसके बाद लीवर या छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो तो लास्ट तक नहीं देखेंगे, बीच में थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हमारे मुख में यानी प्रत्येक व्यक्ति में कितना एक दिन में लार बनता है, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, माउथ भी कहते हैं, ओरल भी कहते हैं, इसको मुख गुहा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको माउथ भी कहेंगे, ओरल भी कहते हैं और मुख गुहा के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मनुष्य में यानी एक कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति या कोई मनुष्य हो, उसमें लार कितना जोड़ी बनता है, 3 जोड़ी बनता है, ठीक है ना। लार कितना जोड़ी बनता है, 3 जोड़ी बनता है। जो पहला यानी प्रत्येक डे में एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, प्रत्येक डे में यानी 1.5 लीटर लार क्या होता है, बनता है। अब आप सोचेंगे कि वो 1.5 लीटर जो लार होता है वो कहाँ बनता है, क्या हम लोग दिन भर उस लार को क्या करते हैं, पीते हैं, या वो लार आखिर दिन भर 1.5 लीटर रहता कहाँ से। तो अगर मान लीजिए, अगर यदि जो 500 ml का जो बोतल होता है, अगर यदि उससे हम उसको देखें उसको नापे तो वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लार ऐसे होते हैं जो दिन भर हम थूक के रूप में क्या करते हैं, उसको घोट जाते हैं। कुछ लार ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। कुछ लार ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अगर यदि उनको प्रत्येक को इकट्ठा किया जाए तो 1.5 लीटर नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक दिन क्या होता है, 1.5 लीटर लार हमारे शरीर में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिख दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मैंने पर डे में कितना 1.5 लीटर लार बनता है एक व्यक्ति के अंदर। अब देखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती है। पहला होता है पैरोटिड। पैरोटिड होता है, यह पैरोटिड सांप में पाया जाता है। आप लोग दोस्तों देखिएगा, सांप में यानी बड़ा विष के रूप में काम करता है। जो पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है, ये सांप में ही पाया जाता है। यही कारण होता है कि वह जैसे सांप किसी व्यक्ति को यदि काटते हैं तो उसको वह विष चढ़ने लगता है या मरने की कगार पा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अधिकतर सांपों में पाए जाते हैं, ये मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सबलिंगुअल एक लार ग्रंथि है। उसके बाद सबमेंडिबुलर एक लार ग्रंथि है। ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। इधर आइए, इधर जब आएंगे तो हमको अगला मिलेगा क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है, यह लाइसोजाइम क्या करता है, यह जीवाणुनाशी होता है। आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी दिन भर मिट्टी में खेलते रहते हैं। मिट्टी में खेलने के बाद क्या होता है कि जैसे कुछ उनको मिलता है तो हाथ उठाकर और मुख में डाल लेते हैं, ठीक है ना। उससे भी नहीं होता है तो कभी कभी बड़े व्यक्तियों को भी देखिएगा क्या करते हैं, कौन मान लीजिए कोनो काम कर रहा है और काम करते करते कोनो बढ़िया चीज मान लीजिए कोई ला कर दे दिया तो क्या करेगा, हाथ खूब बढ़िया से पोंछ लेगा, पोंछ के लेकर खा लेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि हमने अपने तरफ से तो उसको पूरा सफाई कर दिया, लेकिन सफाई करने के बाद भी अगर यदि हम देखें तो उसमें क्या होता है कि वह जीवाणु जो होते हैं छोटे छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना। कुछ जीवाणु जो होते हैं छोटे, वो तो हमारे मुख में ही मर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो बच जाते हैं, वही बचने के बाद जाते हैं तो अमाशय में मरते हैं। तो ये हम बताएंगे, ठीक है ना, कि अमाशय में कहाँ पे मरते हैं, तो ये अगले हम पार्ट्स में बताएंगे। तो यहाँ पर जाने कि उस समय क्या होता है, कभी भी कोई अच्छा चीज मिलता है तो देखिएगा, अच्छी चीज के लिए हम क्या करते हैं, हाथ को यदि धुलाई नहीं करते हैं। या अगर कोई मान लीजिए कोई मिठाई लेकर आए, खूब बढ़िया मिठाई लेकर आया, अगर यदि मान लीजिए हाथ में कुछ लगा हुआ है तो हाथ को पहले देखेंगे, उसके बाद जब तनी मनी कुछ लगा रहता है तो उसको कार कर लेते हैं, इसको पोंछ लेते हैं, लाव दो खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, जब इस प्रक्रिया में हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, सूक्ष्मजीव यानी उस पदार्थ के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। जो वस्तु खाते हैं उसके साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। तो वह लाइसोजाइम का काम क्या होता है, उस जीवाणु को मारना होता है। उस जीवाणु क्या करना, मारना होता है, क्योंकि यह जीवाणु न से हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे नुकसान का कारण बनते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो लाइसोजाइम होता है कुछ जीवाणुओं को मार सकता है, लेकिन कुछ जो मजबूत वाले होते हैं उनको मार नहीं पाता है, तो वही आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोजाइम का काम होता है दोस्तों, जीवाणु को क्या करना, खत्म करना, यानी जीवाणु को मार देना, ठीक है ना। अक्सर ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। छोटे बच्चे तो जानते नहीं कि मतलब कैसे हमको धुलाई करके हाथ खाना है या नहीं खाना है, तो हमेशा दिन भर मिट्टी में खेलते ही रहते हैं। मिट्टी में खेलते खेलते क्या करते हैं, कुछ भी उठाते हैं मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी उठाते हैं मुंह में डाल लेते हैं। तो एक चीज आप लोग समझिएगा कि सबसे ज्यादा जो लाइसोजाइम होता है ना, यानी जो लाइसोजाइम होता है वो सबसे ज्यादा बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये बच्चों में ज्यादा होता है,
बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसे मान लेंगे हम लोग उम्र के है जो मतलब कि 20 के बाद वाले के बाद में क्या होता है, 20 के बाद जो होता है उन लोगों में लाइसोजाइम क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने का ये होता है क्योंकि वह प्रक्रिया तो उस समय वो उसके पास एक अनुभव होता है कि हमको क्या करना है, उसको धुलाई करके खाना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है, वह लाइसोजाइम मारने के लिए सक्षम रहता है, लेकिन थोड़ा कम होता है क्योंकि बच्चों में ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो लाइसोजाइम होता है वह जीवाणुनाशी होता है, यानी छोटे छोटे जीवों को मारने का काम करता है, और ये बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला टाइलिन होता है। ठीक है ना। टाइलिन का काम होता है मांड या चोकर को क्या करना, पचाना। आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि जो गेहूं जो होता है उसके ऊपर वाला जो छिलका होता है, उसको छिलके को निकाल करके देखिएगा, उस छिलके को क्या करते, चोकर करते हैं। ठीक है ना। चोकर के नाम से जानते हैं, उसको मांड के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे चीज अगर यदि हम खाते हैं तो वैसे चीज को पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन काम करता है। टाइलिन एक ऐसा ग्रंथि है जो क्या करता है, उस चीज को पचाता है। जैसे मोटी अनाज समझे, जैसे कभी मान लीजिए कि हम लोग खाना ना खाए, कभी मान लीजिए कहीं गए, हमको ज्यादा जोर से भूख लग गया, तब क्या करते हैं, या कभी गाँव में देखिएगा ना, जो बूढ़े लोग होते हैं या जो मान लीजिए उनकी वाइफ जो होती है बुढ़िया, ठीक है ना, क्या करते हैं, कहीं बैठ जाती हैं और एक कटोरे में दाना ले लेती हैं। अपने भाषा में गाँव में क्या दाना ही कहते हैं ना, उसको दाना लेकर के वो खाती रहती है इस तरह का। ठीक है ना, क्या करते हैं, खाती रहती है। तो उसमें देखिए उसके ऊपर छिलका भी है, ठीक है ना, और उसके अंदर क्या है, वो दाना भी है, तो दोनों को हम खा रहे हैं। तो उस चोकर को ऊपर वाले जो भाग को पचाने का काम करता है टाइलिन, पचाता है, और जो अंदर का होता है वो लीवर पचाता है। तो वैसे स्थितियों में मान लीजिए कि मजबूत दाने होते हैं, उनको पचाने के लिए टाइलिन का काम होता है, और टाइलिन ही उसको क्या करता है, पचाता है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग गेहूं का आटा है ना, गेहूं का आटे को आप लोग चाहे तो रोटी बनाकर खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप खा सकते हैं, मान लीजिए 6, 7, 8, 9 रोटी भी खा सकते हैं, कोनो ये नहीं। लेकिन वही अगर यदि मैदा देखिएगा ना, मैदा इसी का बनता है। अगर मैदा का रोटी हम खा देंगे आपको 4 को खाकर पचाने के लिए, तो 4 को रोटी आप खाकर पचा नहीं सकते हैं। पता है क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर चोकर होता है। चोकर ज्यादा मतलब कि वो ज्यादा चलने नहीं देता, ज्यादा हमको खाने नहीं देता, क्योंकि उसके पास क्या रहता है, ज्यादा वो क्षमता होती है कि मतलब वो ज्यादा तक चलता ही नहीं। ठीक है ना, वो हमसे पच ही नहीं पाएगा। लेकिन जो गेहूं का रोटी होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पचा सकते हैं, लेकिन जो ये होता है उसको हम पचा नहीं सकते हैं, कारण यही होता है। ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि जब वैसे स्थिति आती है तो उसको पचाने के लिए टाइलिन का काम होता है, और टाइलिन क्या करता है, चोकर को पचाता है। आई होप क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, म्यूकस का काम होता है दोस्तों भोजन क्या करना, चिपचिपा कर देना। ठीक है ना। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के मान लीजिए समय लार बनता है। ठीक है ना। अब वो लार बनता है तो उस भोजन को मान लीजिए, भोजन तो बड़े आकार में होता है, हम खूब बड़े बड़े भोजन करते हैं, तो मान लीजिए कितना बड़ा भोजन कर रहे हैं, इस भोजन को कई भाग में काटेगा। ठीक है ना, कई भाग में इसको काटेगा, मोड़ेगा, तोड़ेगा, यानी कई भाग में छोटा कर देगा। छोटा करने के बाद इसमें लार होता है तो मिल जाता है। अब वो लार मिल जाएगा तो यह म्यूकस क्या काम करता है, उस भोजन को चिपचिपा बना देता है। देखिएगा ना, जब कोनो मान लीजिए कोनो मिठाई बड़ी चीज खा रहा है और खाने के बाद थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा अगर गिर गया तो अगर कोनो नहीं देख रहा है तो उसको उठाकर पोंछ कर फिर खा लेता है। ठीक है ना, क्यों, कि वो अच्छा चीज है। ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि वो भोजन हम चिपचिपा हो जाता है। या कभी भोजन कर रहा है गलती से मान लीजिए मुख से बाहर निकल गया तो देखिए भोजन कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चिपचिपा। तो वह म्यूकस का काम होता है भोजन को क्या कर देना, चिपचिपा करना, ताकि हमारे शरीर में आसानी से वो अंदर की तरफ जा सके। ठीक है ना। आई होप के दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया। आज हम पहले ये वाला पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना, यानी मुंह के बारे में हम लोग, यानी माउथ के बारे में हम लोग विस्तार से जान गए। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ग्रासनी। ग्रासनी का क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दो नंबर में होगा ग्रासनी। ग्रासनी, ठीक है ना, ये ज्यादा में 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है ना, ग्रासनी, इसके बारे में जानिए। ग्रासनी हमारा दूसरा पार्ट होता है। ग्रासनी का सिर्फ काम इतना ही होता है कि जो भोजन हम करते हैं उस भोजन को क्या करना, क्रमानुचन की प्रक्रिया में बदल देना। ठीक है ना, इसका काम होता है भोजन को क्रमानुचन करना। ठीक है ना,
जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को क्या करना, क्रम के अनुसार भेजना। इस मान लीजिए कि एक भोजन यहाँ पर गया तो फिर इधर एक भोजन, फिर यहाँ से एक भोजन, फिर ये वाला, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के आगे की तरफ क्या धक्का लगाना। जैसे मान लीजिए कबो को लॉकडाउन देखे था, लॉकडाउन में लोग क्या करते थे, 2-3 बजे से क्या करते जा करके वहाँ पर लाइन लग जाते थे। कहाँ पे, जहाँ पे मतलब ATM था, और वहाँ पे एकदम धाका धुकी कहीं में मतलब एकदम सौटे हुए इस तरह का, ठीक है ना, कौनो इधर उधर देखने वाला नहीं था, कौन इधर देखता है, कहाँ देख रहा है, ठीक है ना, तो कोनो इधर देखने वाला नहीं, मतलब एकदम पूरा एक दूसरे में चिपका हुआ। तो वह थोड़ा थोड़ा आगे घसेगा तो वो भी थोड़ा घसेगा, जैसे वो आगे घस सकता है वैसे आगे घस सकता है। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या होती है उस समय थी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में यानी ग्रासनी में क्या होता है, ग्रासनी में यह प्रक्रिया होती है। जैसे हम भोजन को खाते हैं थोड़ा सा घस सकता है, फिर खाते हैं फिर थोड़ा सा घस सकता है, जैसे हम मतलब मुख में डालते जाते हैं वो भोजन धीरे धीरे क्या करता है, नीचे की तरफ घसकता जाता है। तो ग्रासनली का काम होता है इसमें भोजन को क्रमानुचरण करना और क्रम के अनुसार भोजन क्या करना, आमाशय में भेजना। आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हो गए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ग्रासनली का काम सिर्फ ऐसे याद रखिएगा, ग्रासनली 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है और उसका काम होता है भोजन को क्रम के अनुसार मतलब क्या करना, आमाशय में भेजना, क्रमानुचरण की प्रक्रिया हमारे उस ग्रासनली में होती है। ठीक है, आई होप के दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया तो फिर आज के लिए बस इतना ही जानेंगे। फिर अगले दिन अगले टॉपिक में हम ये जानेंगे आमाशय कितने पार्ट्स के होते हैं, आमाशय के कितने भाग होते हैं और किस प्रकार आमाशय में भोजन पचता है, और जब भूख लगती है तो कौन सा पार्ट्स हमारे शरीर में चुभता है जिससे पता चलता है कि भूख लगती है। तो बस दोस्तों आज इजाजत दीजिए, अगले दिन अगले वीडियो में हम इस आमाशय के बारे में जानेंगे और छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।